नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर अमेठी से है, जहां घर से बाजार सब्जी लेने गई किशोरी के साथ गांव के एक युवक ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़ित किशोरी ने गांव के एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए थाने में छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है और किशोरी ने बताया कि युवक ने उसे मोबाइल फोन दे रहा था। जब उसने मना किया तो खेत में ले जाकर जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा। गए थे बाजार चौराहे में, तो एक हम वहीं से सामान लेकर आ रहे थे, तो हमारे साथ एक लड़का बाइक से आ रहा था, हमारे साथ छेड़खानी करा तो फोन दे रहा था। हम नहीं ले रहे थे, हमारे साथ जबरदस्ती दे रहा था। मैं फोन हमारा हाथ पकड़ के घसीट रहा था। नहीं जा रहे थे हम, बोले जा नहीं रहे थे हम, बोले धमकी दे रहे थे कि वहां दे गला और कपड़ा भी फाड़ दे हमारा। अमेठी से डबल मर्डर की वारदात सामने आई है, जहां घर वापस लौट रहे पूर्व प्रधान प्रतिनिधि और उसके चाचा की बाइक सवार हमलावरों ने सोमवार की देर शाम 9 बजे करीब गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीकांड की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों घायलों को लेकर पुलिस मुसाफिर खाना सीएचसी पहुंची, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक में चाचा संग्रह अमीन थे, जबकि भतीजा पूर्व प्रधान प्रतिनिधि था। सुरक्षा की मांग किए थे हम लोग, उस पर सीओ और कोतवाल की साइन भी हुई है, लेकिन हमें अभी तक सुरक्षा नहीं मिली। आवाज हमारे घर तो लाश गिर गई। हमारा विवाद पुरानी रंजिश इलेक्शन का था और कोई विवाद नहीं था, लेकिन प्रशासन व्यवस्था को ध्यान देना था। कई बार हमने ये बताया भी कि ऐसा ऐसा मामला है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। देखिए, शाम को आज 9 बजे ताना मुसाफिर खाना पुलिस का एक गोली चलने का सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के पता किए थे। उसके बाद दौरान पता चला है कि बतौर गांव का 2 लोग का गोली लगी थी। दादरा गांव में ये घटना हुआ था। इसमें दोनों को तुरंत पुलिस ने अस्पताल भिजवाए थे, लेकिन वहां डॉक्टर के द्वारा इन दोनों का मृत घोषित किया गया है। अभी परिवार के द्वारा तहरीर प्राप्त किया है, अभी प्राप्त करके इसमें अभी एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। बाकी बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है, उसके बाद विधि कार्रवाई की जाएगी। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस ने ओवरलोड डंपर को जब्त किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने कार्रवाई की है, जिसमें एक ओवरलोड डंपर को पकड़ा है। इसके संबंध में उप जिलाधिकारी, खनन निरीक्षक और संभागीय परिवहन अधिकारी को विधिक कार्रवाई करने के लिए नूरपुर पुलिस ने रिपोर्ट दी है। कन्नौज पुलिस ने इस बार होली का त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर ठोस रणनीति तैयार की है। पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री रोकने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है, जिसके चलते गांव और मोहल्ले में अवैध शराब बनाने वालों की जानकारी जुटाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें, एसपी कुंवर अनुपम सिंह और डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए राजस्व, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें बनाई है। पिछले एक हफ्ते में इन टीमों ने हजारों लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है और अंग्रेजी शराब में नकली शराब की मिलावट के बड़े खेल का भी पर्दाफाश किया। वहीं एसपी का कहना है कि होली का त्यौहार शांतिपूर्वक निपटाने के लिए शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। आबकारी विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के आपसी समन्वय से आज एक बैठक हुई है। होली के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए बृहद स्तर पे अभियान छेड़ा जा रहा है, जिसमें अवैध शराब का कारोबार करने वाले, अवैध शराब बनाने वाले अपराधियों पर कार्रवाई होगी। इसी क्रम में अभी 3 दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें ब्रांडेड बोतल और ढक्कनों का इस्तेमाल करके नकली शराब लोगों को बेची जा रही थी। इसमें भी गैंगस्टर की भी कार्रवाई होनी है। अभियान का परिणाम अच्छा रहे, इसके लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे।
खबर बरेली से है, जहां करनी सेना के 65वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन आईएमए के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने सभी को संबोधित किया। इसके उपरांत पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि करनी सेना का मुख्य कार्य मानव की सेवा करना है। यदि कोई भी असहाय व्यक्ति किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना करता है तो वह निसंकोच मुझे या मेरे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता से मदद मांग सकते हैं। बिजनौर में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई। अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाया गया। इसके उपरांत परिवहन शाखा, कैंटीन, मेस का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही रजिस्टर पेशी के दौरान संबंधित अधिकारी को आश्वासन, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। खबर बरेली से है, जहां 251 बेटियों की शादी कराई गई है। बता दें, बरेली के सबसे बड़े समाजसेवी रमेश गगवार ने 251 बेटियों की शादी करवाई। रमेश गगवार ने बरेली में ही नहीं, अन्य जिलों में भी गरीब बेटियों की शादी करवाने का काम किया है। तस्वीरें बरेली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समाजसेवी ने शादी करवाई है। 251 बेटियों की शादी कराई गई है और समाजसेवी रमेश गगवार ने यह आयोजन किया था। बता दें कि बरेली के सबसे बड़े समाजसेवी है रमेश गगवार, जिन्होंने 251 बेटियों की शादी करवाई है। रमेश गगवार ने बरेली में ही नहीं, अन्य जिलों में भी गरीब बेटियों की शादी करवाने का काम किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला करती नजर आ रही है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतर गई है। इसके साथ ही सपा अब बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और साथ ही बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि बीजेपी सरकार 2024 से पहले ही अपनी हार मान चुकी है और अलग अलग प्रदेशों में विपक्षी राजनीतिक शक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है। और अगर कोई गनर लेकर के किसी की जान चली जाए तो सोचो कितनी बड़ी सुरक्षा और चाहिए हो। गनर हो किसी के पास, दो गनर हो, उसके बाद जान चली जाए, अधिवक्ता हो, तो सोचिए सुरक्षा की कितनी जरूरत है। इसलिए सुरक्षा की जरूरत है। जिन जिन व्यक्तियों को भी उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसी मॉड्यूल से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में बिजनौर के पाल समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। गौरतलब है कि साल 2005 में बसपा विधायक राजूपाल की हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की ओर से लगातार कोर्ट में गवाही दी जा रही थी और गवाह पर कई तरह के हमले भी हुए, लेकिन वे इस मुद्दे से पीछे नहीं हटे। हाल ही में अपने गनर के साथ घर जाते हुए हमलावरों ने दिन दहाड़े गोली मारकर उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कई माफियाओं के नाम भी उजागर हुए हैं। मामला ये प्रयागराज के पूर्व विधायक राजूपाल के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या, दिन दहाड़े जो हत्या हुई, उसके विरोध में हम सरकार से आह्वान करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनके हत्यारों को उन्हें फांसी दी जाए। ये पाल समाज में पूरा रोष का विषय है। पाल समाज इसका कड़े शब्दों में निंदा करता है। बड़ा ही दुख है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में बमों से और गोलियों से जो हत्या हुई है उमेश पाल की, 2005 में भी अतीक अहमद जो माफिया है उत्तर प्रदेश का, जो जेल में है, उसके गुर्गों ने दर्दनाक जो हादसा किया है प्रयागराज में, उसकी हमारा पाल समाज आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी हत्या की कड़ी निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि उनके हत्यारे को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कर कड़ी से कड़ी सजा दे। और हमारी मांग है सरकार से, आपके माध्यम से, कि उसके परिवार को पाल के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
प्रयागराज से आपको खबर बता रहे जहां पर राज्यपाल हत्याकांड मामले में अभी मुख्य गवाह उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पाल समाज के लोगों का गुस्सा फूट गया है। बता दें कि साल 2005 में बसपा विधायक राज्यपाल के हमलावरों ने हत्या कर दी थी। सीतापुर में प्रयागराज के अधिवक्ता उमेश पाल की नृशंस हत्या होने से सीतापुर बार एसोसिएशन के आक्रोशित अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि आए दिन अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। सीतापुर के अधिवक्ता इस ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि जनपद प्रयागराज के सम्मानित अधिवक्ता कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल की हत्या में शामिल अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और मृतक अधिवक्ता और उसके मृतक सुरक्षाकर्मी के परिवार को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता के साथ उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। हुई है प्रयागराज में अभी 24 तारीख को शाम को, जब कचहरी से ये हमारे वकील साहब हैं कृष्णपाल उर्फ उमेश पाल, ये जा रहे थे वापस अपने साइडों के साथ में गाड़ी से। इनकी घर के अंदर घुस करके इनकी हत्या कर दी जाती है, इनका साइडो भी मार दिया जाता है। उस पर आज तक जो है अधिवक्त उनके जो मर्डर किया है जिन लोगों ने, हत्यारों ने, उनकी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उनके बच्चे और उनकी पत्नी बहुत भयभीत हैं, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा की मांग भी नहीं उनको प्रदान कराई गई है और न कोई सुरक्षा दी गई है, न कोई आश्वासन उनको दिया गया है। और सीतापुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुर्खियों में आया जिला अस्पताल, दलाली का अड्डा बनता जा रहा है जिला अस्पताल। दलाली कर रही लगभग 1 दर्जन महिलाएं सरकारी डॉक्टरों की मिली भगत से हो रहा काम। नवजीवन अस्पताल में मरीज कराए जाते हैं भर्ती, महिलाओं के जरिए कराया जा रहा काम। दलाल महिलाएं बात न मानने पर देती हैं धमकियां। मरीजों के परिजनों ने शहर कोतवाली में दी शिकायत। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल सुर्खियों में आया है। दरअसल जिला अस्पताल में कुछ महिलाएं हैं जो मरीजों को नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराए जाने के लिए सलाह देते, उनको लेकर जाते, और आरोप ये लगे हैं कि सरकारी डॉक्टरों की मिलीभगत से काम हो रहा है, जिसके बाद अब मरीजों के परिजनों ने शहर कोतवाली में शिकायत देकर मदद की गुहार लगाई है। और यह भी आरोप है महिलाओं पर कि बात न मानने पर यह महिलाएं धमकी देती हैं। और कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थानों में बनेगी रिसेप्शन टेबल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पर थानों में बनेगी रिसेप्शन टेबल। फरियादी बता सकते हैं अपनी समस्या। एसपी कुंवर अनुपम सिंह का बयान, इससे होगा समस्याओं का त्वरित निदान। कार्रवाई के बाद लिया जाएगा फरियादी का फीडबैक। मंगलवार को सदर कोतवाली से शुरुआत होगी इसकी। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब थानों में रिसेप्शन टेबल बनाई जाएगी। पुलिस प्रशासन का एक सराहनीय कदम। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने इस पर बयान दिया है, कहा कि अगर ऐसा होता है तो फरियादियों की समस्याएं जो है रिसेप्शन टेबल पे ही सुनी जाएंगी और समस्याओं का त्वरित निदान भी किया जाएगा, और साथ ही साथ कार्रवाई के बाद फरियादियों से फीडबैक लिया जाएगा, ताकि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में पता चल सके और पुलिस और लोगों के बीच मैत्रिक संबंध बनाने को लेकर ये कदम उठाया गया है, ताकि बताया जा सके कि पुलिस आम जनता के साथ है। जनपद कन्नौज में जन सुनवाई को त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापरक बनाने के लिए प्रचलित व्यवस्था में और बेहतरी लाने के लिए प्रत्येक थाने पर रिसेप्शन व्यवस्था की जा रही है। रिसेप्शन पर 24 घंटे एक प्रशिक्षित महिला आरक्षी थाने पर आने वाले आगंतुकों और शिकायतकर्ता लोगों की शिकायतें सुनेगी। इसके अलावा रिसेप्शन पर जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे उनको अटेंड करने के लिए संबंधित चौकी और थानों को बताया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर इसका निस्तारण कर लें, और 24 घंटे के बाद रिसेप्शन से फोन करके आवेदक और शिकायतकर्ता से उनका फीडबैक भी लिया जाएगा कि आपके मामले में पुलिस ने मामले को अटेंड किया और क्या आप इस निस्तारण से संतुष्ट हैं अथवा नहीं। और प्रभावी पर्यवेक्षण के द्वारा इससे आम जनता को काफी लाभ देने की कोशिश की जाएगी। और रिसेप्शन की व्यवस्था कल से शुरू की जा रही है कन्नौज को। खबर सीतापुर से है, जहां NH 24 पर हापुड़ से लखनऊ की तरफ जा रहा बियर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गया।
ट्रक के अचानक पलटने से वहां गुजर रहा बाइक सवार उसकी चपेट में आ गया। ट्रक के नीचे दबने से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। इस हादसे के बाद बियर को लूटने वालों की होड़ मच गई है। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क के किनारे कराकर नेशनल हाईवे पर लगी जाम को कड़ी मशक्कत के बाद दोबारा से खुलवाया। थाना क्षेत्र सिदौली के ग्राम अहमदपुर जट में आज एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक ट्रक जिसके ऊपर बियर लोड थी, जो हापुड़ से लखनऊ जा रहा था, यह अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे उसके बगल से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार चपेट में आ गया। मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई है। वह इसका शव का पंचायतनामा करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वह ट्रक जो है उसको सही उसको मौके से हटा दिया गया है। वैसे तो पशु पक्षियों के स्वाभिभक्ति सदियों से देखी जा रही है, लेकिन अमेठी में एक ऐसा जंगली पक्षी सारस इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक युवक के छोटे से उपकार की बदौलत पिछले साल भर से लगातार अपना कुल और परिवार छोड़कर उसका ही बनकर रह गया। मामला अमेठी के सदर तहसील गौरीगंज के जामो ब्लॉक का है, जहां मोहम्मद आरिफ को 1 साल पहले खेतों में काम करने के दौरान एक सारस पक्षी घायल हालत में मिला, जिसका पैर टूटा हुआ था और वह चल नहीं पा रहा था। आरिफ ने उसके पैर का ट्रीटमेंट किया और उसको भोजन पानी भी दिया। धीरे धीरे उसका पैर ठीक हो गया और फिर छोटे से उपकार की बदौलत सारस यहीं रहने लगा। ये जो सारस पक्षी है, हम खेत में थे, वहीं हमको मिला था। ये चोटिल था, इसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर इसको ले आए, इसका इलाज किए। हम सोच रहे थे ठीक होने के बाद अपने दोस्तों के पास चला जाएगा जहां से आया है, पर ये गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा। धीरे धीरे हमसे इतना घुल मिल गया कि जहां हम बाइक से जाते हैं ये मेरे साथ चला जाता है, जैसे वापस आते हैं वापस चलाता है, 25-30 किलोमीटर तक बाइक से चला जाता है मेरे साथ। उसके बाद जैसे बगैर बताए हम इससे कहीं चले गए रहे बाहर कहीं हम, तो फिर जब शाम को वापस आते हैं तो मेरे साथ बहुत खेलता है, उड़ता है मेरे सर के ऊपर, फिर नीचे आता है, ऐसे काटने दौड़ता है, धीरे धीरे प्यार करता है, मतलब काटने का उसे प्यार बोलिए, ऐसे टहलता रहता है। तो इसके दोस्त कभी कभी आ जाते हैं मेरे घर के पास तक इसको ले जाने के लिए, पर ये कभी गया नहीं, ये बरामदे में जाके छुप जाता है। बांदा में एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खेत पर गए एक किसान के अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। खेतों की ओर एक ग्रामीणों ने किसान का शव खेतों में पड़ा पाया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक गांव के एक दबंग व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। हमारे पापा को काट के फेंकता है मसूर के पास। मसूर के खेत में? घर से कितनी दूर है? घर से 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर। क्या नाम था पिता का? मोतीलाल उर्फ नन्ना। उम्र कितनी थी? 40। ये क्या काम करते थे? किसानी। बटाई को खेती लेते थे? जी। क्या निजी भूमि को नहीं है? आज थाना बिसंडा के ग्राम चंद्रायल में मोतीलाल यादव उम्र 42 वर्ष की अज्ञात अभियुक्तों द्वारा खेत में कुल्हाड़ी, लाठी डंडा और संभवतः तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अभियुक्तों के बारे में सुरागरसी पतारसी की जा रही है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। निशादगंज से आईटी जाने वाले पुल पर पड़ी दरार। पुल की स्थिति को देखते हुए आवाजाही पर रोक। 617 मीटर लंबा इंदिरा ब्रिज हुआ जर्जर। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी करेंगे जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर निशादगंज से आईटी जाने वाले पुल में दरार पड़ी है। पुल की स्थिति को देखते हुए आवाजाही पर रोक लगाई गई है। 617 मीटर लंबा इंदिरा ब्रिज हुआ जर्जर। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी करेंगे जांच। सेतु निगम और रेलवे के अधिकारी भी जांच करेंगे। पुल से रोज गुजरते हैं करीब 10,000 वाहन। पुल की मरम्मत तक ट्रैफिक किया गया डायवर्ट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं निशादगंज से आईटी जाने वाले पुल की, जिसमें दरार पड़ चुकी है और अब इस पुल की स्थिति को देखते हुए
रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। 617 मीटर लंबा इंदिरा ब्रिज है जो जर्जर हो गया है। लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, रेलवे अधिकारी इसकी जांच करेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गुडम्बा पुलिस पर लगे आरोप पर छेड़छाड़ का सबूत मांग रही लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस। महिला से हुई छेड़छाड़ के सबूत यहां पर मांगे जा रहे हैं। इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है पीड़िता। पुलिस पर लगे मामले में लापरवाही के आरोप। पीड़िता ने ज्वाइंट कमिश्नर से लगाई गुहार। ज्वाइंट कमिश्नर को सुनाई आप बीती। ज्वाइंट कमिश्नर ने दिए डीसीपी नॉर्थ को जांच के आदेश। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुडम्बा पुलिस पर आरोप लगे हैं। दरअसल पुलिस ने पीड़िता से छेड़छाड़ के सबूत मांगे हैं, जिसको लेकर अब यह मामला गरमाता जा रहा है। इंसाफ के लिए पीड़िता दर दर भटकने को मजबूर है, जिसके बाद अब उसने ज्वाइंट कमिश्नर से मदद की गुहार लगाई है और ज्वाइंट कमिश्नर ने सारी आपबीती सुनते हुए डीसीपी नॉर्थ को जांच के आदेश दिए। जब भी हम बाहर निकलते हैं गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं और छेड़खानी करते हैं। हम गेट पे निकले तो गेट पे आ जाए, वहां आके हमको घूरे, हमें बदतमीजी हमारे साथ भद्दे कौमे नंबे करे। हम छत में जाए तो अपने छत पे आ जाए, अपनी बालकनी पे आ जाए। बस हमारा उसने जीना हराम करके रखा। और ये आज की बात नहीं है, जब से हम लोग अपने घर में आए हैं तब से ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। वो कंटिन्यूअसली हमें टॉर्चर कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हमें मेंटली भी डिस्टर्ब किया जा रहा है और हमें अपनी माँ और बहन को सपोर्ट करने के लिए इसमें भी ये गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। और आज मॉर्निंग की बात है कि एक लेडी है यहाँ पे बगल में, वो अपनी नाली साफ कर रही थी, गाड़ी से पानी डाल रही थी, उसमें भी ये उनको घूर घूर के गंदी निगाह से देख रहे थे और अपना रौब दिखा रहे थे मोहल्ले में। ये सबके साथ ऐसे ही करते हैं। और थाने में गए, अभी आपकी कंप्लेंट लिखी गई? नहीं, हमारी कंप्लेंट कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हमसे कहा जा रहा है कि अब एविडेंस है। हम कहाँ से एविडेंस लाए? हम जबरदस्ती किसी को बोले कि जा जाके क्या उनके घर के अंदर जाए हम? और अब खबर सीतापुर से है, जहां भारत सरकार के क्षेत्रीय सांसद राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बैठक कर पत्रकारों और क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान क्षेत्रीय समस्याओं को सुना और सरकारों की उपलब्धियों को भी लोगों तक पहुंचाया। साथ ही पत्रकारों से यहां पर उन्होंने बातचीत की और सवालों का भी जवाब बेबाकी से दिया है। कौशल किशोर ने बताया कि पत्रकारों के लिए सरकार लखनऊ में आवास बनाने का काम कर रही है। पत्रकारों के ऊपर फर्जी अभियोग दर्ज करने के मामले में मंत्री ने कहा कि वे पीड़ितों के साथ हैं और फर्जी अभियोग दर्ज करवाने वालों पर उसी धारा में कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कानून पहले से भी है। काम है आरोप लगाना। किसानों के लिए क्या फायदेमंद नहीं है? 6,000 रुपए साल में हम उनको देने का काम कर रहे हैं। किसानों और मजदूरों के बच्चों को हम 20,000 रुपए और 25,000 लड़कियों के लिए, दिव्यांगों के लिए 50,000 फीस करने का काम कर रहे हैं। हम लगातार उनको छूट देने का काम कर रहे हैं, लगातार सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, उनको इक्विपमेंट भी, औजार भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। विपक्ष कितना भी बढ़िया काम करिए, विपक्ष का काम केवल विरोध करना है, इसलिए वो विरोध करने का काम कर रहा है। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में विपक्ष कोई मदद करने का काम नहीं कर रहा। और इसके लिए वो लखनऊ में बीजेपी नेता नीरज सिंह ने कौशल महोत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी लखनऊ में कौशल महोत्सव का आयोजन होगा। स्किल इंडिया मिशन के तहत लखनऊ कौशल महोत्सव का आयोजन करा जाएगा। यह आयोजन 4 और 5 मार्च को लखनऊ के काउलिन तालुकदार कॉलेज में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि कौशल महोत्सव युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का एक अच्छा माध्यम है। नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कौशल महोत्सव में शामिल होंगे। करते हुए मैं आपको सादर प्रणाम करता बने हैं और पूरा लखनऊ इसका गवाह बना है। मैं आज जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सम्मुख उपस्थित हूं तो मैं अपनी बात उसी ऐतिहासिक जो इवेंट है वहीं से चालू करूंगा कि हमने एक विशाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस लखनऊ की धरती पर देखा है और यह उत्तर प्रदेश जो कहीं न कहीं इस पूरे देश के रक्त भूमियों में रक्त का संचार करती है, इस इवेंट में पूरे ग्लोबल मैप पर पुनः उत्तर प्रदेश को स्थापित करने का काम किया है। करते हुए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तूफानी चौहान की हत्या का खुलासा। 23 फरवरी को शराब के नशे में की थी हत्या। काम के बाद दोनों ने एक साथ पी थी शराब। पैसों के विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी राम नरेश साहू एमपी कॉलेज मल्हौर
पुल के पास की थी हत्या। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तूफानी चौहान की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी रामनरेश साहू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 23 फरवरी को आरोपी और मृतक ने एक साथ पहले शराब पी, फिर पैसों को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें आरोपी रामनरेश साहू ने एमटी कॉलेज मल्हौर पुल के पास तूफानी चौहान की हत्या कर दी थी। 24 फरवरी को एक मुकदमा लिखा गया था थाना चिनट क्षेत्र में, रेलवे लाइन के किनारे फूसुका पूर्वा ग्राम के अंतर्गत वीरान में एक व्यक्ति की शव मिला था, जिस पर चोटों के निशान थे। उस संबंध में पहले अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त हम लोगों के सामने एक चुनौती थी। और अमेठी से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 जगह पे फायरिंग का मामला सामने आया है। अमेठी से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में 2 क्षेत्रों में चली गोली। मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के बाद जगदीशपुर में हुई फायरिंग, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के साथ हुई मारपीट और फायरिंग। पुलिस ने पीड़ित को देर रात बैठाया थाने में। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और आरोपी बेटे को लाए थाने। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के रानीगंज का मामला। तो अमेठी से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में 2 क्षेत्रों में फायरिंग का मामला सामने आया है। और मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के बाद जगदीशपुर में चली गोली, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के साथ हुई मारपीट और फायरिंग। पुलिस ने पीड़ित को देर रात थाने बैठाया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और आरोपी बेटे को लाए थाने। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के रानीगंज का मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेठी की है, जहां पर मुसाफिर खाना क्षेत्र के बाद में जगदीशपुर में भी फायरिंग का मामला सामने आया है। देख सकते हैं किस तरह से पहले मारपीट भी की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आदित्य तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, 24 घंटे के अंदर 2 फायरिंग और अब जो नया मामला सामने आया जगदीशपुर से है, क्या कुछ चल रहा है अमेठी में? बिल्कुल संदीप, बताना चाहूंगा जिस तरीके से अमेठी में एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और पहली घटना जब होती है तो चाचा भतीजे को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। गांव के करीब पहुंचते ही जैसे उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है। वहीं दूसरी घटना जो जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रानीगंज से निकलकर आ रही है, वहां भी वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, शादी समारोह का इस समय है और वहां पर मारपीट होती है। मारपीट के बाद में जो है गोली चलने की जो है वो बात निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं अमेठी में जो है लगातार 2 घटनाओं के बाद से पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन का जो खौफ होना चाहिए, योगी सरकार का जो खौफ है, वो कहीं ना कहीं एक दिन अंदर जो है लगातार घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर पुलिस पर सवालिया निशान बनना संदीप लाज है। लेकिन अगर बात है तो जिस तरीके से जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रानीगंज से पूरा निकल कर आया है, सीसी फुटेज में वो मारपीट का मामला निकल कर सामने देखा जा रहा है और घर से बाहर दबंग निकलते हैं तो फायरिंग करते हैं, ऐसी बात निकल कर सामने आई है। तो बिल्कुल जिस तरीके से माहौल बन चुका है, पुलिस अधीक्षक इलामारन ने जरूर घटना को लेकर जो है संजीदगी बरती है और अपील किया है लोगों से कि किसी तरीके से जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देर रात पुलिस के पसीने जरूर छूटे हैं। मुसाफिर की बात की जाए तो वहां चाचा भतीजे को मौत के घाट उतारा जाता है और जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं संदीप, को लेकर अमेठी में इस समय चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। इलाहाबाद में जिस तरीके से घटना हुई है, इलाहाबाद के बाद ये घटना निश्चित रूप से प्रदेश में बड़ा जो है योगी सरकार के कार्यकाल की अगर की जाए तो उदाहरण पेश कर रही है। चलिए आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे खबर पे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमेठी से। और लखनऊ के गोमतीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के प्रबंधकीय संस्थानों के मध्य खेल प्रतियोगिता 2023 के आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश के प्रबंधकीय शिक्षा संस्थानों के मध्य हुए खेल प्रतियोगिता में आईएमआरटी के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं संस्था के चेयरमैन डीआर बंसल ने कहा कि इस खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के प्रदर्शन से वे बेहद खुश हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों का अत्यंत महत्व है। खेलों से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। खेल प्रतियोगिता में आईएमआरटी बिजनेस स्कूल की छात्रा इफ्रा फातिमा ने बैडमिंटन एकल महिला वर्ग में सिल्वर पदक प्राप्त किया। वहीं दूसरी तरफ टेबल टेनिस में आर्यन आनंद ने ब्रॉन्ज पदक जीता। आईएमआरटी बिजनेस स्कूल की छात्रा स्तुति टंडन ने जेवलिंग थ्रो और डिस्कस
थ्रो प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दोनों ही प्रतियोगिताओं में सिल्वर पदक प्राप्त किए हैं। साथ ही शॉटपुट प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्तुति टंडन ने ब्रॉन्ज पदक भी अपने नाम किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।